आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल स्कूल नहीं रह गए हैं, लूट का धंधा बन चुके हैं और जिसका असर गरीब लोगों की जेब पर पड़ रहा है। आज स्कूल शिक्षा का मंदिर नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी बन चुका है। नाम तो है स्कूल, लेकिन काम ऐसा जैसा मुनाफा कमाने का बिजनेस हो। बच्चा पहली क्लास में दाखिल होता है और माँ बाप EMI की तरह फीस चुकाते हैं। किताबों से ज़्यादा खर्च यूनिफॉर्म पर होता है और पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान फीस के रिमाइंडर पर। क्या यही शिक्षा है या फिर शिक्षा के नाम पर व्यापार? आज बात करेंगे उन सच्चाइयों की जिससे हर माता पिता गुजर रहे हैं। अगर बच्चे का स्कूल में दाखिला कराना है तो पहले लाखों में एडमिशन फीस दीजिए, बिना किसी रसीद के, बिना किसी नियम के, सिर्फ डोनेशन के नाम पर वसूली की जाती है। और अगर इसके बाद कोई पूछ ले इतना ज़्यादा क्यों, तो स्कूल का जवाब आता है सर ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बिना डोनेशन के दाखिला नामुमकिन है। और RTI डालो तो जवाब आता है सर हम सरकारी नहीं प्राइवेट हैं। अब सवाल यह है क्या शिक्षा पर सिर्फ अमीरों का अधिकार है, गरीबों का नहीं? इन लोगों ने यूनिफॉर्म को लेकर एक अलग ही धंधा बना रखा है। मंजर ये है कि स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो बाजार में नहीं मिलती। स्कूल कहता है कि हमारे स्कूल की जो यूनिफॉर्म है वो हमारे स्कूल के कैंपस की दुकानों में मिलेगी। यहाँ पर यूनिफॉर्म की कीमत को इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो गरीब माता पिता होते हैं उनके पूरे महीने की कमाई चली जाती है। जब गरीब माता पिता से ये बोला जाता है कि 800 रुपये की शर्ट, 1200 रुपये की पैंट, 1500 रुपये की जैकेट, वो बोलते हैं बाप रे बाप इतनी ज़्यादा महंगाई। मतलब यूनिफॉर्म के नाम पर इसे ब्रांडेड फैशन शो बना के रख दिया है इन लोगों ने। स्कूल में हर साल यूनिफॉर्म की एक नई डिज़ाइन लॉन्च की जाती है जिससे कि पुरानी यूनिफॉर्म यूज न की जा सके। इन्होंने एक योजना बना रखी है जिससे कि कमाई दनादन हो सके हर साल। अब बात करेंगे किताबों की। CBSE हो या ICSE, किताबों का सिलेबस तय होता है, फिर भी हर स्कूल अलग अलग पब्लिशर की किताबें क्यों बेचता है? और किताबों की कीमत इतनी कि पूछो मत। पहली क्लास के बच्चे की किताबों की कीमत 4000 से 7000 तक होती है। स्कूल पब्लिशर से कमीशन खाते हैं और गरीब पेरेंट्स की जेब कटती है। जब सरकारी किताबें मुफ्त में मिलती हैं तो फिर ये क्यों? बात करेंगे हिडन फीस की, जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं स्कूल। बच्चे की सालाना फीस भर देने के बाद भी उन्हें बीच में कोई ना कोई नया सरप्राइज दिया जाता है, जैसे स्मार्ट क्लास फीस, कंप्यूटर फीस, डेवलपमेंट फीस, यहाँ तक कि कभी कभी एनुअल फंक्शन फीस भी वसूली जाती है, जो कि पूरी तरह से स्कूल की जिम्मेदारी होती है ऑर्गेनाइज करने की। हर बार 500 से लेकर 5000 तक का नया बिल पकड़ाया जाता है इन्हें और इसका कोई हिसाब नहीं होता। और पेरेंट्स मजबूर होते हैं क्योंकि बच्चे की पढ़ाई दांव पर है। अब बात करेंगे स्कूल वैन की। स्कूल वैन ट्रांसपोर्ट नहीं मुनाफा कमाने का जरिया बन चुकी है। इन लोगों ने इसका एक अलग हिसाब बना रखा है। अगर घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर की है तो 2000 रुपये प्रति महीने, अगर 10 किलोमीटर की दूरी है तो 4000 रुपये प्रति महीने। कोई GPS नहीं, कोई सेफ्टी गारंटी नहीं, लेकिन चार्ज जैसे VIP वाले। बच्चों की सुरक्षा के नाम पर फीस लिया जाता है लेकिन निगरानी का कोई इंतजाम नहीं होता। तो ये सुविधा है ज़बरदस्ती की फीस। डिजिटल का इन लोगों ने और एक नया बहाना बना लिया। कोविड के बाद से सभी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की थी, जो कि ज़रूरत थी बच्चों की, लेकिन इसे अब ऑनलाइन क्लास कहकर अलग से फीस वसूली जाती है। स्मार्ट बोर्ड, इंटरनेट, डिजिटल लाइब्रेरी सब कुछ जुड़ा होता है इस फीस लिस्ट में। सब खर्च के बारे में पेरेंट्स को पहले से नहीं बताया जाता है, बस डिजिटल का टैग लगाकर अलग से पैसे वसूले जाते हैं। टीचर्स की क्या सच्चाई है? टीचर क्या अच्छे से पढ़ाते हैं? स्कूल तो हज़ारों लाखों में फीस लेता है और उन्हें वेतन कम देता है। कई जगहों पर B.Ed क्वालिफाइड टीचर जो होते हैं वो 8000 से लेकर 15000 में काम कर रहे हैं। जब टीचर्स को उचित सैलरी नहीं दी जाएगी तो अपना 100% कैसे देंगे? पेरेंट्स से पैसा तो लिया जाता है लेकिन पैसा जा कहाँ रहा है, सवाल ये है। हर साल स्कूल की फीस में 15 से 20% की बढ़ोतरी होती है। भले ही महंगाई का स्तर 6% ही हो, लेकिन स्कूल की फीस 3 गुना बढ़ जाती है। कोई रेगुलेशन नहीं, कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, हर साल एक नया सर्कुलर तैयार होता है। अपने मन की मनमानी से फीस को बढ़ाया जाता है स्कूलों द्वारा और गरीब मजबूर पेरेंट्स जो होते हैं वो उसे भरते हैं। क्या करेंगे भाई, अपने बच्चों का सवाल है। शिक्षा अधिकार अधिनियम जो है ये किस लिए है? केवल नाम के लिए। कानून बनाया गया लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता। देश के कई राज्यों में फीस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया लेकिन स्कूल कहते हैं हम तो व्यक्तिगत संस्था हैं। कानून बस अब किताबों में दबकर रह गया, ज़मीनी हकीकत पर नहीं है। पेरेंट्स बेचारे आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कहीं उनके बच्चे को परेशान न किया जाए। तो क्या शिक्षा के नाम पर डर और मजबूरी बिक रही है? अब इसका समाधान क्या है? मैं बताता हूँ इसका समाधान क्या है। पारदर्शी फीस स्ट्रक्चर हो और राज्यों में एक्टिव फीस रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए और सरकारी स्कूलों की क्वालिटी को सुधारा जाए और स्कूलों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत लाया जाए। पेरेंट्स का एक ऑनलाइन ग्रुप बनाया जाए जिसमें उन्हें सारी जानकारी दी जाए स्कूल की। वीडियो अगर थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो अपना प्यार जरूर दिखाएं।